नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर इस वक्त की बेमेतरा से आ रही, जहां पर खैरी नदी में मिला युवक का शव। बड़ी खबर इस वक्त की, नीट की तैयारी कर रहा था युवक, 21 मई को घर से लापता हुआ था मृतक। चोरभट्टी के नरेंद्र वर्मा के रूप में हुई पहचान। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बेमेतरा से बड़ी खबर, खैरी नदी में युवक का शव बरामद किया गया। युवक नीट की तैयारी कर रहा था। 21 मई को घर से लापता हुआ था मृतक। चोरभट्टी के नरेंद्र वर्मा के रूप में पहचान हुई है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बेमेतरा से खैरी नदी से युवक का शव बरामद किया गया। नीट की तैयारी कर रहा था युवक, 21 मई को घर से लापता हुआ था मृतक। चोरभट्टी के नरेंद्र वर्मा के रूप में पहचान की गई है। युवक का शव मिलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। इक्कीस मई को घर से लापता हुआ था मृतक। आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि खैरी नदी की हैं, जहां पर युवक का शव भी बरामद किया गया। दरअसल युवक नीट की तैयारी कर रहा था। पूरा मामला बेमेतरा का है, जहां पर 21 मई को घर से लापता हुआ था मृतक, जिसके बाद पुलिस से परिजनों ने तहरीर भी की थी। अब युवक का शव बरामद किया गया है। आखिर युवक ने सुसाइड की है या फिर हत्या, अभी इसका कुछ भी खुलासा नहीं हुआ है। खबर जगदलपुर से है, जहां पर एक कार्यक्रम को लेकर विवाद का माहौल पैदा हो गया है। कई हिंदू संगठनों ने हल्ला काटा तो बात अधिकारियों तक पहुंच गई है। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द करवाने की नौबत तक आ गई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जगदलपुर में अचानक एक कार्यक्रम को रद्द करवाया गया। अपर कलेक्टर और एसडीएम से मिलकर ये कार्यक्रम रद्द करवाया गया। ये मामला है जगदलपुर शहर का, जहां मसीही समाज की तरफ से 3 दिन चलने वाले आत्मिक जागृति सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के दमोह में रहने वाले साधु नित्यानंद आने वाले थे, जिस पर आपत्ति जताते हुए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने अपर कलेक्टर सीपी बघेल को ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि बस्तर में हिंदू आदिवासी को भ्रमित करने के लिए एक हिंदू नामी मसीही को वक्ता के रूप में मसीही समाज की तरफ से बुलाया गया है, जिसे लेकर भोले भाले आदिवासी वर्ग के लोग आयोजन में पहुंच जाएंगे और ये आयोजन पूरी तरह से गलत है और वो इसका विरोध करते हैं। हरीसा हो, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। अभी हम लोग कलेक्टर ऑफिस आए थे कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। अभी विगत दिनों से जैसे बस्तर में लगातार प्रचार चल रहा था, एक साधु नित्यानंद का जगदलपुर ईसाई समुदाय के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम 24, 25, 26, तो लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के साथ यहाँ के समाज उसका विरोध कर रहा था, क्योंकि साधु को बेस में ईसाई समाज के कार्यक्रम में आना और बस्तर में आदिवासी समाज रहते हैं, गांव-गांव जाके एक साधु जो हिंदू समाज का साधु है हमारे ईसाई समुदाय के कार्यक्रम में आ रहा है, इसमें सभी गांव के आदिवासी समाज भी आए और ईसाई समाज भी आए, ऐसा प्रचार गांव-गांव में किया जा रहा था, जिसके विरोध में लगातार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं समाज प्रमुख के लोग यहाँ बस्तर में एक हफ्ते से लगातार किया जा रहा था। और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अभी कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। अगर उस कार्यक्रम होता है जैसे 24, 25, 26, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और समाज प्रमुखों ने तय किया था कि हम उसी कार्यक्रम स्थल में उनका जब तक कार्यक्रम चलेगा, हम भी विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज के साथ सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा करेंगे, दंतेश्वरी माई जी का पाठ करेंगे और उसी कार्यक्रम के सामने बैठे रहेंगे, ऐसा सभी का तय था। लेकिन अभी सुनने में आया कि कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, लेकिन अभी वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अभी हमने अपर कलेक्टर बघेल साहब से भी मिला बैठे थे, लेकिन उन्होंने भी अभी स्पष्ट नहीं बताया है। अभी हम एसडीएम साहब से बैठेंगे, फिर क्लियर करेंगे कार्यक्रम है या नहीं। अगर कार्यक्रम होता है तो विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज के साथ उस ईसाई समुदाय के कार्यक्रम के सामने सैकड़ों की संख्या में हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। ये गलत है कि वो साधु नहीं है, वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है शायद, किंतु ये अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सनातन धर्म ये छल कपट को।
ऐसे ही छल कपट करते हुए हमारा देश पे भी राज किए, किंतु अभी ये सनातन धर्म कभी भी नहीं सहेगा ये छल कपट को। जैसे कि अभी छल करके वो सनातनी है या वेशभूषा सनातनी का करवा के नाम नित्यानंद करवा के बुलाया गया है। इसको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं पूरा सनातन धर्म के सभी जाति धर्म वाले मानने वाले विरोध करते हुए वो कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। इसके लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, किंतु कलेक्टर साहब एसडीएम ना मिलने के कारण एडिशनल कलेक्टर से मिले हैं और आश्वासन लिए हैं और हमारी जो है बता के आ जा रहे हैं कि नहीं सहेगी हिंदू समाज और ना होने देगा कार्यक्रम। जय श्री राम। साधु संत हमारा संस्कृति में है, हमारे सनातनी संस्कृति का है, किंतु ये सनातनी साधु बोल के कैसे लगा लिए नाम, इसका मतलब पूरा छल है। हम चाहे तो इसके लिए एफआईआर भी करने के लिए तैयार है, हर कदम तक लड़ेंगे, हर आखिरी चोर तक लड़ेंगे, किंतु आइंदा ऐसे छल होने नहीं देंगे। ये अभी शुरुआत है, आगे और बहुत लड़ाई है। जगदलपुर शहर के अंदर कुछ जगह बैनर पोस्टर टंगे हुए थे, जिसमें जानकारी प्राप्त हुआ था विश्व हिंदू परिषद को कि 24, 25 और 26 को मिशनरी द्वारा एक साधु नित्यानंद कर व्यक्ति है जो आएगा और मिशनरी के द्वारा जो सम्मेलन किया गया है उसमें भाषणबाजी जो भी करना है उनका करने का बात चली थी। और बैनर पोस्टर देखने पर लक्षित हो रहा था कि वो भगवा वस्त्र धारण किया हुआ था और नाम भी साधु नित्यानंद रखा गया था। जो हमारे बहुल आदिवासी परिक्षेत्र है, ऐसे परिक्षेत्र में जो भोले भाले आदिवासी हैं और निरक्षरों की संख्या बहुत ज्यादा है बस्तर में, ऐसे लोगों को गुमराह करने के नियत से मिशनरी समाज के द्वारा इस प्रकार का कृत्य जानबूझ के किया गया था। और इनका जो मिशनरी का जो अपना स्वयं का जो मानसिकता है उसको पूर्ण करने के लिए इस प्रकार का कृत्य इनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि साधु नित्यानंद के नाम से भोले भाले निरक्षर आदिवासियों को गुमराह करते हुए धर्मांतरण कार्य अच्छे से कर सके। इनका मुख्य उद्देश्य था। ये जो जानकारी होने पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हमारे जो बस्तर संभाग के, बस्तर जिले के जो विभिन्न समाज और संगठन, हिंदू संगठन है, उन्होंने सक्रिय होकर कार्य किया और इस पर मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और उनको बोला गया है कि भैया आप प्रोग्राम में मत करिए क्योंकि गुमराह करने वाला प्रोग्राम है। तत्संबंध में हमने जगदलपुर कोतवाली में शिकायत पत्र भी दिया है कि भोले भाले को गुमराह करने की नियत से इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है जो अवैधानिक है और छल पूर्ण कार्य कर रहा है। धार्मिक भावनाओं को, हिंदुओं का ठेस पहुंचाने का कार्य कृत्य किया जा रहा है इस प्रोग्राम को लेकर। तो प्रशासन के द्वारा अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि प्रोग्राम शायद कैंसिल हो सकता है, बट क्लियरिफिकेशन नहीं है, वही क्लियर करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ हम लोग आए हुए। कहीं ना कहीं यहाँ से बस्तर की शांति को भंग किया जा रहा है। बिल्कुल ही है, वही कंडीशन है जो अभी गलत तरीके से रिट पिटीशन फाइल करके, जहां तक वो उसके घर वालों को भी जानकारी नहीं था कि रिट पिटीशन इस प्रकार का हुआ है। एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसका डेथ हुआ, बोले जिसका नाम ईश्वर नाम था, बट ईश्वर जो क्रिश्चियन कन्वर्टेड ही नहीं था, उसका गलत तरीके से वहां पर रिट पिटीशन फाइल करके उनके घर वालों को बिना इंटीमेट किए उस जमीन को, जो ईश्वर के नाम से जरूर जमीन था बट वो कन्वर्टेड नहीं था, बिना इंटीमेट किए अन्य सदस्यों को गुमराह करते हुए इस प्रकार का रिट पिटीशन फाइल करके अपने फेवर में वो आदेश कराए हैं। वो भी एक झूठा है, वही कृत्य लगातार मिशनरी के द्वारा किया जा रहा है जो अवैधानिक है और गलत। वहीं जगदलपुर एसडीएम भरत कौशिक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से मसीही समाज की तरफ से करवाने वाले आयोजन को निरस्त किया। उसके साथ ही एसडीएम ने भी माना कि मसीही समाज की तरफ से जिस तरह से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है वो गलत है, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए आयोजन को निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। ईसाई समाज ने अपना कुछ कार्यक्रम करने की अनुमति चाहिए थी, है ना, बाद में जिसपे कुछ संगठनों ने उस पर आपत्ति की थी। हमने दोनों से बैठक बुलाया था, बाद में निष्कर्ष निकला कि प्रोग्राम को मतलब नहीं करने देंगे, ना दिया जाए अनुमति। उस पर हमने पुलिस विभाग से भी अनुमति मांगा, जिसमें बाकायदा उन्होंने अवगत कराया है कि यदि इस पे बैठक इस प्रकार के कुछ करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मतलब बिगड़ सकती है, संभावना है। अतः लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए हम उसमें कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दे रहे। उनका कुछ धार्मिक अपना कार्यक्रम था समाज प्रमुख का, जिन्होंने मतलब किसी साधु का नाम लेके, साधु नित्यानंद का नाम लेके कार्यक्रम करते थे। हिंदू समाज को उससे आपत्ति थी कि सर नाम ये है और भ्रम की स्थिति फैलेगी, तो उस पर आपत्ति थी, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने की। बहरहाल हिंदुओं को भटकाने की जो साजिशें चल रही हैं, उन पर हिंदू संगठनों की तरफ से पानी फेर दिया जाता है, तो वहीं इस कार्यक्रम को प्रशासन ने भी गलत ठहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट।
जिला प्रशासन बिलासपुर द्वारा आपको बताते चले कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप आपको बताते चले कि बेहतरई स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है और जिला स्तरीय कैंप में आज जिला पंचायत सीईओ और आरपी चौहान ने बच्चों से संवाद किया और छोटी छोटी प्रेरक कहानियों के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया। जिला स्तरीय समर कैंप पंख में जिले के दूरस्थ क्षेत्रों के लगभग 200 छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चों को करियर से संबंधित आवश्यक जानकारी भी दी गई। पंख स्मार्ट समर कैंप में जो आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में यहाँ जिला स्तर पे आयोजित हो रहा है, उस पे आज मोटिवेशन के लिए हम सेशन लिए। बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं, यहाँ काफ़ी इंटरेक्टिव हैं और समर कैंप को वो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। जिले के कोने कोने से बच्चे आए हुए हैं और बच्चों से मिल के बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा और विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटी हो रहे हैं, मैं उनके रूम भी विजिट किया, देखा कि रूम में व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं। सभी तरीके से बच्चे खुश लग रहे हैं और आने वाले समय में भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि बच्चे कैंप को एंजॉय करें और कुछ सीख के जाएं। दोनों हैं कि लर्न विथ फन, सीखेंगे भी और एंजॉय भी करेंगे। और सभी बच्चे स्वस्थ हैं, कहीं से किसी प्रकार का टीचर से भी हमने बात किया तो सारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं। लगातार ये व्यवस्थाएं और सुधार करेंगे और बच्चों को एक ऑसम एक्सपीरियंस हम लोग देने का प्रयास करेंगे। हाँ पल्लवी बताएं। हम लोग हैं जौहरी शिक्षा। वेरी गुड, ताली बजाइए, इनको भी नाम दीजिए। सर आपने पूछा था कि आपके जीवन में हीरा कौन है और जौहरी कौन है। तो मेरे हिसाब से मैं हीरा हूँ और मेरी माँ जौहरी है, जो हमारी कीमत अच्छे से समझती है, हमारे बिना रह नहीं सकती। वेरी गुड, इनके लिए ताली बजाइए, इनाम भी दीजिए। मेरा नाम आयुष खंडे है। हाँ बताओ आयुष। सर कभी लालच नहीं करता। ठीक है, वेरी गुड, तालियां बजाइए इनके लिए। तो कोई भी बड़े हमें निर्देश देते हैं, उनका अच्छे से पालन करना चाहिए, अथवा उनका ऐसे कह दे तो उसका उल्टा नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, इनके लिए जोरदार तालियां। मान्य का इससे संदेश है, पर हम लोग जिंदगी भर उसको अमल नहीं कर पाते। हमारे पास ज्ञान की, जानकारी की कोई कमी नहीं रहती, पर उन चीजों को हम लोग अमल में नहीं ला पाते, है ना। जानते हैं, कोई सिखा दिया, सभी बच्चों को माता पिता सिखाते हैं, स्कूल में शिक्षक सिखाते हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, रिश्तेदार सिखाते हैं कि आपको ये नहीं करना है। बच्चे जानते भी हैं कि ये काम नहीं करना है, वो ज्ञान है, पर उसको इम्प्लीमेंटेशन करते समय अभी यहाँ सिखाए होंगे कि सुबह जल्दी उठना है, योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, ठीक, सारे लोग जानते हैं हम लोग, पर करते कितने लोग हैं? बहुत कम लोग। तो बहुत सारी जानकारी आपके पास रहेगी, पर उसको हमारे लाइफ में अमल करना, उतारना सबसे महत्वपूर्ण चीज। खबर रायगढ़ से है, जहां पर पेट्रोल पंप पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने सेल्समैन से मारपीट की है। जानकारी के अनुसार स्कॉर्पियो से आए अज्ञात व्यक्तियों ने पेट्रोल पंप के सेल्समैन से शराब पीने के लिए रुपए मांगे। सेल्समैन ने रुपए देने से इनकार किया तो उसे गाली गलौज कर मारपीट करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। वह पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना पुसौर जिला रायगढ़ के अंतर्गत ग्राम तुपकधार में सिद्धि पेट्रोल पंप जो कि है, वहाँ रात को 9:40 में एक स्कॉर्पियो जिसका नंबर स्कॉर्पियो CG 13 AA 9450 वहाँ पास पहुँची, जिसमें 6 से 7 व्यक्ति उस स्कॉर्पियो में सवार थे। और वहाँ पास पेट्रोल पंप के 3 कर्मचारी, जिनका नाम जय कुमार यादव, उनका लड़का श्रवण यादव और लोचन गुप्ता, वहाँ पास रात्रि ड्यूटी कर रहे थे। उस स्कॉर्पियो में सवार जो व्यक्ति थे, उन्होंने उनके साथ में शराब पीने के लिए पैसे की मांग को लेकर मारपीट किया, गाली गलौज किया। और वो 6 से 7 व्यक्ति जो थे, जो हमको फुटेज में दिख रहे हैं,
वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा शराब के नशे में थे। उन्होंने उनके साथ खूब ज़्यादा मारपीट करी और उसके बाद फिर वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। मैं खाना खाने के लिए ना रात को 8:45 बजे लगभग घर गया था, तो मेरा सेल्समैन श्रवण यादव फ़ोन किया मेरे को कुछ देर बाद में कि यहाँ 6-7 लोग स्कॉर्पियो से आए थे दारू पीकर, और दारू पीने के लिए पैसा मांग किए और पैसा नहीं दिए हम लोग, तो मारपीट किए हैं, गिरा भी दिए थे और शायद ना पैसा भी पॉकेट से निकाल के ले गए हैं। अनुमानित इतना पैसा करके मैं नहीं बता सकता कि बताया गया उसके द्वारा। दंतेवाड़ा और बीजापुर सीमा पर मौजूद नारायणपुर अबूझ मांड के ग्राम रेकवाया के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच में हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में सात जो नक्सली हैं वो मार गिराए और पुलिस ने मौके से हथियार और कई उपयोगी सामग्री भी बरामद की है। पूरे ऑपरेशन में बस्तर फाइटर, एसटीएफ और डीआरजी बटालियन के 700 से अधिक जवान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी रहने की बात भी कही जा रही है। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कांगले ने राजनांदगांव, दुर्ग और महासमुंद का दौरा किया है। इस दौरान 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने 3 जिलों में, आपको बताते चलें कि मुख्यालयों में स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही मतगणना के लिए तैयार किए जा रहे मतगणना कक्षों का भी अवलोकन किया और साथ ही कंगाले ने निर्बाध और सुव्यवस्थित मतगणना के लिए मतगणना स्थल पर कई व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भिलाई में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर पंथी चौक पर ट्रक ने 10वीं की छात्रा को रौंद दिया है। इस हादसे में छात्रा की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद में काफी देर तक आवागमन भी प्रभावित रहा। साथ ही आपको बताते चलें कि रिसाली के कृतिका अपार्टमेंट में रहने वाले रिद्धिमा साहू सेक्टर 10 कोचिंग के लिए आ रही थी और रास्ते में ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र के पंथी चौक में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ट्रक चालक ने एक एक्टिवा में सवार 10वीं कक्षा की बालिका को रौंद दिया, जिसमें उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जिसको मरचूरी शिफ्ट किया गया है। सर, ट्रक चालक मौके पर मौजूद था या ट्रक को खड़ा करके वो भाग गया था। बाद में वो थाने में आकर के समर्पण किया है, थाना पहुँच गया, अभी हिरासत में है। ट्रक चालक द्वारा क्या चीज़ें बताई गई है? ट्रक चालक का ये कहना है कि वो सामने से आया, टकराया, समझ नहीं पाया, उसको आगे बढ़ाया तो पीछे चक्के में वो चढ़ गया उसके ऊपर। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच हुए विवाद के बाद में तनाव की स्थिति है। बिश्केक के तनाव पर असर जो है वो जांजगीर में भी देखने को मिल रहा, क्योंकि जांजगीर जिला के 20 से 25 छात्र छात्राएं किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हुए थे, जिसके चलते परिजन डरे हुए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए बच्चों को सकुशल घर वापस लाने की मांग की है और इसमें जिला प्रशासन ने राज्य सरकार को प्रकरण के संबंध में जानकारी दी। ज्यादा जानकारी देते हुए एडिशनल कलेक्टर ने मामले को लेकर बताया कि अभी वहां के हालात जो हैं वो सुधर गए हैं। परिजनों से भी चर्चा हुई है और अगर बच्चे घर आना चाहते हैं तो उनको वापस लाने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जिला प्रशासन को एक सूचना 5-6 दिन पहले मिली थी कि यहाँ के जो बच्चे लोग जो किर्गिस्तान मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पर लोकल लोगों के साथ में कुछ विवाद की स्थिति में हॉस्टल में मारपीट और कुछ अभद्र व्यवहार के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उनके पालक लोगों से चर्चा करने के पश्चात जो है शासन स्तर को अवगत कराया गया है। और कल परसों मेरी जो है कुछ पालकों से बात हुई है, तो अभी उन लोगों को कहना यह है कि सर अभी शांतिप्रिय वातावरण है और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे लोगों को कहना है कि वो अपनी पढ़ाई के पश्चात या एग्ज़ाम के पश्चात ही वापस आना चाहते हैं। तो अभी ऐसी कोई
गंभीर स्थिति अभी नहीं है। वर्तमान में जो जिस प्रकार से उनके पालकों से कंटिन्यू वो बच्चों के साथ में संपर्क साधे हुई है और वहाँ पर ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं जिससे उनको वापस लाया जा सके। ऐसी कोई गंभीर स्थिति बनती है तो प्रशासन थोड़ा सहयोग करे। पहले अभी तो स्थिति उतना तनावपूर्ण नहीं है, फिर भी उनको हॉस्टल से निकलने के लिए मना किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से उनको बाहर जाने के लिए मना किया गया है और क्लासेस अभी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दिए हैं और क्लासेस ऑनलाइन लगेंगी और वापस अपना इंडिया घर जाने के लिए कहा गया है कॉलेज प्रबंधन की ओर से। और ये बच्चे वापस आ रहे हैं। तो कितने लोग फंसे हैं और कब से गए हैं और कहाँ से हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बिश्केक में रह रहे हैं, तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिया गई थी और यहाँ जंगी जिले से और बहुत सारे बच्चे होंगे, करीब 20-25 होना चाहिए मेरे हिसाब से। और प्रशासन से किस तरह गुहार लगाए और क्या आश्वासन मिला? प्रशासन को मीडिया के माध्यम से मैसेज किए थे कि भाई हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आ जाएं, यही हम चाहते हैं। हालांकि अब वो अपना वापसी का टिकट बुक कर लिए हैं और वापस आने की तैयारी कर रहे हैं और कॉलेज का प्रबंधन पूरा सहयोग कर रहे हैं। वहाँ कॉलेज प्रबंधन जो है वो पूरी व्यवस्था किए हैं, भोजन पानी हॉस्टल में पहुँचा रहे हैं और फ्लाइट में आने के लिए एयरपोर्ट तक का पूरा सुरक्षा गार्ड सहित गाड़ी वाड़ी के प्रबंध वो किए ताकि सुरक्षित घर वापस आ जाए। और हम भी चाहते हैं कि भाई शासन की ओर से अगर कोई समस्या आती है तो वो समाधान करें और हमारे बच्चे सकुशल घर आएं। आपको बताते चले कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में स्थानीय लोगों और बाहरी छात्रों के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद छात्रों में डर का माहौल है और वहीं परिजन भी लोगों से अपील कर रहे, सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि वहां पर पढ़ रहे बच्चों को वापस भारत लाया जाए। दरअसल आपको बताते चले कि पूरा ये मामला जांजगीर चांपा का है, जहां पर स्थानीय बाहरी छात्रों के बीच में विवाद हो गया था। तो वहीं अब परिजन जो हैं वो जांजगीर चांपा के वहां पर किर्गिस्तान से विवाद के बारे में लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनके बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए गए हैं, डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें वापस अपने राज्य, अपने देश लाया जाए। आपको बताते चले कि बच्चों के परिजन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी इसमें सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है या फिर बच्चे वापस आना चाहते हैं तो उन्हें सकुशल वापस लाया जाएगा। आपको बताते चले कि स्थानीय बाहरी छात्रों के बीच में विवाद हो गया है, जिसको लेकर मामला जो है वो लगातार गरमाया हुआ है। तो वहीं किर्गिस्तान में कई बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं और जिसको लेकर लगातार परिजनों में डर का माहौल है और परिजन लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को वापस भारत लाया जाए। दरअसल ये पूरा मामला जांजगीर चांपा के परिजनों ने ये मांग की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।